स्वागत है RTN 9 न्यूज में, जो जन जन की आवाज हुआ है। नमस्कार, स्वागत है RTN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना तय है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण पार्टियां, चाहे छोटी पार्टियां हो चाहे बड़ी पार्टियां हो, पूर्णतः गहमा गहमी पे अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों से समझौता करके सत्ते में आरूढ़ होना चाहती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का समझौता महान दल के नेता केशव देव मौर्य से हुआ है। केशव देव मौर्य को प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने यह कहते हुए केशव की संज्ञा प्रदान कर दी कि जिस तरह से महाभारत के युद्ध में, महाभारत के धर्म युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर विजयश्री दिलाई थी, ठीक उसी तरह से केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। इतना कहते ही केशव देव मौर्य ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ये रिश्ता कोई सत्ता या पद के लोभ में नहीं, बल्कि जन्म जन्म के लिए हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूरे जीवन तक के लिए समझौता कर लिया है और हमेशा उनके साथ हम चुनाव में रहेंगे और साथ में चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री दिलाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूर्णतः विश्वस्त करते हुए जन आक्रोश रैली को सफल बनाया। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को अपना चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ते पे काबिज होना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की और चीफ मिनिस्टर के चेहरे के रूप में प्रमोद तिवारी को बनाने की आशंका जताई जा रही है। और छोटी मोटी पार्टियां, चाहे सुहेल देव समाज पार्टी की बात हो, वो कभी चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ की, तो कभी चर्चा करेंगे वो स्वतंत्र देव सिंह की, तो कभी वो चर्चा अखिलेश की करने लगेंगे। तो अभी उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तय है कि केशव देव मौर्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे हैं, उनके पास एक बड़ा जनसमर्थन है और वो जनसमर्थन लेकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ में पटेलों की वोट, कुर्मी समाज की वोटें समाजवादी पार्टी में जाते हुए दिख रही है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि ये कुशवाहा वर्ग की वोट, मौर्य वर्ग की वोट, कुशवाहा और मौर्य एक ही हैं, कोयरी समाज इसको कहा जाता है, लेकिन सम्मानजनक शब्दों में आजकल नवाजा जा रहा है। कुशवाहा मौर्य और कुर्मी पटेलों की वोट अगर एक जगह पड़ती है और यादव बिरादरी मुस्लिम एक साथ होकर दमखम के साथ चुनाव लड़ती है और स्थानीय नेता को जाति समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी टिकट देती है, तो सत्ते पे काबिज होना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी को इस बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी से सत्ते पे काबिज होने के लिए। हमारा RTN 9 न्यूज़ का जो कयास है वो ये कहता है कि सत्ते पे पुनः काबिज होना बीजेपी के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, अदरवाइज सत्ते पे काबिज होना बहुत कठिन हो सकता है। और हमने जनता के बीच में मैं गया और जनता की राय लिया। जनता ने बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देने से नकार दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की भी चर्चाएं उस तरह से गहमा गहमी मैदान में लोगों के बीच में नहीं है जैसी सपा और बीजेपी की है। तो देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की होनी तय है और इन्हीं पार्टियों में कोई न कोई सत्ते पे जरूर काबिज
होगा। अखिलेश यादव काबिज होंगे कि योगी आदित्यनाथ, ये चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम मीडिया के लोग अपने अपने तरीके से कयास निकाल रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो स्थितियां बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, इन स्थितियों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ही सत्ते पे काबिज होगी, लेकिन कड़ी टक्कर जरूर होगी भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। अब देखना होगा कि क्या परिणाम होगा। और हम जाएंगे जिन लोगों को बीजेपी कार्यकाल में कॉलोनियाँ दी गई हैं, जो कॉलोनियाँ पाए हुए हैं बीजेपी सरकार के नेतृत्व में, हम उनसे बात करेंगे, उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में या बीजेपी पार्टी के योगी के नेतृत्व में बीजेपी को वोट देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। अगर उनको बीजेपी पार्टी ने अपने कार्यकाल में SC ST के लोगों को बहुत अधिक संख्या में कॉलोनियाँ दिया है, तो उसका कितना असर इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हम आप सबको जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे और आप सब तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर RTN 9 न्यूज, जो जन जन की आवाज हुआ है।